Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया, वेलकम टू द ऑनलाइन चर्च। आज सुबह की इस ऑनलाइन सभा में आप सभी को स्वागत करते हैं। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, अलग अलग घरों से, इलाकाओं से, देश से, शहरों से, हो सकता है भारत के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम स्वागत करते हैं। क्यों ना मिलकर परमेश्वर का स्तुति और आराधना करें। लेट्स प्रेज हिम, लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स अडोर हिम। परमेश्वर की उपस्थिति को आप जहाँ भी हैं इस समय अंगीकार करें। एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपके साथ उसकी उपस्थिति है। जब आप उसका स्तुति करना शुरू करोगे, आप उसकी आराधना करना शुरू करोगे, आप उसके उपस्थिति को अनुभव करना शुरू करोगे। आपके साथ जो उपस्थिति है उसको अनुभव करना शुरू करें। लेट अस प्रेज विद अ जॉयफुल हार्ट। आनंदित होकर परमेश्वर का स्तुति करें। एक गीत हम गाने जा रहा है जो आप सब अच्छे से जानते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया। इसलिए हम आनंदित हैं, मिलकर ताली बजाते हुए, अपने पूरे आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए। यदि आपके घर में नाच कर आराधना स्तुति करने का आज़ादी है तो गो अहेड, मिलकर परमेश्वर का स्तुति खुलकर करने पाए। आमीन। ताली बजाते हुए, हृदय को खोलकर, अपने ध्यान यीशु की ओर लगाकर, मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कमर थाली बजाकर हम भूल जाए निराशाओं को, क्योंकि आशा का दिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह है, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन ताली बजाते हुए, आनंदित होकर, अपने हृदय को खोलकर, पूरी आजादी के साथ कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। कितने लोग इस गीत को भी मिलकर गाएंगे? ताली बजाते हुए अपने ध्यान यीशु की ओर लगाकर, खुश होकर, आनंदित होकर प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मिलकर आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा,
हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, we love you, Lord. We love you, Lord. Oh, glory be to God. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप आजाद हैं आज सुबह? सारे बंधनों से आप आजाद हैं, पुराने जिंदगी से आप आजाद हो गया, क्रूस के द्वारा आप आजाद हो गया, यीशु के पूरे हुए काम के द्वारा आप आजाद हो गया है। यू आर फ्री, यू आर फ्री। घोषणा करें अपने जीवन के ऊपर, आज सुबह घोषणा करें, हृदय के गहराई से अंगीकार करें। आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मिलकर मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। फिर एक बार मिलकर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ये मेरी योग्यता नहीं है प्रभु, ये तेरे लहू से हुआ है, तेरी योग्यता से हुआ है। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मेरी योग्यता
आशीषित किया। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। मिलकर गा सकते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। मिलकर धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई। मिलकर हाथों को उठाकर धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं
आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। आखिरी बार हाथों को उठाकर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लड। यीशु आपके लहू के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए बहाया गया, जिसके कारण आज हम आजाद हैं। कमोन, जितने भी लोग आज सुबह विश्वास करते हैं कि आजाद हैं, इस समय हमारे साथ उसका घोषणा करें, स्तुति करें, उसकी आराधना करें। कमोन, रिसीव द फ्रीडम। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो आपको पीछे रोक रहा है, यदि आपको लगता है कि बहुत सारे बातें आपको घेर रखा है, बिलीव दैट यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करें कि यीशु के नाम में आज सुबह आप आजाद हैं। उसके लहू सारे बंधनों को तोड़ डालता है। आपको बस अंगीकार करना है। You have to believe। विश्वास करें आज सुबह। यदि कोई भी समय हमें बीमार लोग देख रहे हैं, राइट नाउ, इसी समय यीशु के नाम में आप चंगे होने जा रहे हैं। इस आराधना के वातावरण में प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। उसका वचन हमें यह वायदा देता है कि उसके खोड़े खाने से, उसके लहू बहने से आप चंगे हैं। कोई भी नए लोग हमें देख रहे हैं, हो रबाना शियांटे के लिए अंदर से मुझे कोई देख रहा है जिनके खून में समस्या है। यू हैव प्रॉब्लम विद ब्लड, इन्फेक्शन इन योर ब्लड। आपके खून में इन्फेक्शन है। इस समय प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। लेबरो खोसियांटना, आप दिल्ली से ही देख रहा है। इस समय अद्भुत चंगाई आपके शरीर में उतर रहा है। हो, ये गीत आपके जीवन में एक जय का कारण बनने जा रहे हैं। Receive this healing in the name of Jesus। आप जो व्यक्ति उस खून में जो इन्फेक्शन है और उसके कारण आप आपके शरीर में तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, दुर्बलता को महसूस कर रहे हैं, जैसे उस स्त्री यीशु के वस्त्र के छोर को विश्वास के साथ छुआ, आज सुबह विश्वास के साथ यीशु के नाम को पुकारे। प्रभु आपको इसी समय चंगा करेंगे। Receive your healing, receive your healing right now in the name of Jesus। You shall be healed। आप इसी समय चंगे होने पाए। और आपके एक बच्चा भी है, आपका एक बच्चा भी है, वो भी एक बीमारी से जकड़े हुए हैं। The Holy Spirit is speaking right now। Holy Spirit is speaking। पवित्र आत्मा इस समय आपके परिवार के अंदर कार्य कर रहा है। There is somebody। प्रभु आपके बच्चे को भी आज सुबह चंगा कर रहा है। Right now in the name of Jesus, your healing is taking place। आपका चंगाई इस समय आपके शरीर में शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। It has begun, it has begun, it has begun। आप जो व्यक्ति हैं इस समय मेरे साथ गाएं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु को देखकर बोले, मैं आपके लहू के कारण आजाद हूँ। इस समय सब लोग मिलकर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यदि आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप
उनके शरीर पर इस समय हाथ रखे। कम ऑन, प्लेस योर हैंड अपॉन दैट पर्सन। आपके घर में कोई भी बीमार है, इस समय आप उनके ऊपर हाथ रखें और इस समय इस गीत को विश्वास के साथ गाएं एंड रिलीज द हीलिंग। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाथ रखकर बोले, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप आजाद है, आप आजाद यीशु के लहू से हुआ है। आप आजाद है, आप आजाद यीशु के लहू से हुआ है। कम ऑन मिलकर, आप आजाद है, आप आजाद यीशु के लहू से हुआ है। आखिरी बार, आप आजाद है, आप आजाद यीशु के लहू से हुआ है। Thank you, Jesus. Lord, thank you for your healing. Thank you for your deliverances. Thank you for the freedom. आजादी के लिए धन्यवाद। हर परिवार, हर व्यक्ति जन इस आजादी को आज सुबह अनुभव करने पाए, उस आजादी में प्रवेश करने पाए और एक सुपरनैचुरल अनुभव उनके जीवन में आज से शुरू होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आगे भी आप हमें अगुवाई करें, आपके वचन से आप हमें तृप्त करें, बलवंत करें, आसमानी रोटी आप हमें खिलाएं। धन्यवाद। एक नया शुरुआत हर परिवारों में यीशु के नाम में होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बहुतों के लिए आज की आराधना आशीष के कारण होने पाए। प्रभु, जिस परिवार के लिए हमने आज सुबह प्रार्थना की है, वो परिवार आज सुबह परिपूर्ण रीति से आजाद होने पाए। सालों का बंधन यीशु के नाम में आज सुबह टूट चुका है, इसके लिए धन्यवाद। We believe it today. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आराधना में आपकी उपस्थिति रहा, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन एंड आमेन। वाओ, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आज सुबह हमारे बीच में कार्य कर रहा था। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम हमारे घरों में ही बैठकर थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे हर विश्वास के कदमों को प्रभु देख रहा है। ऑनलाइन के द्वारा इस समय प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हुए हर एक परिवारों को हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों को, जवानों को, बुजुर्ग लोगों को, भाई बहनों को, सबको हम स्वागत करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया इस बात को आप ध्यान से सुने कि आप हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और हमसे बढ़कर परमेश्वर के लिए आप बहुत ही कीमती व्यक्ति हैं। आप सही जगह पर हैं। परमेश्वर के सच्चे वचनों को
आज सुबह आप सुनने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति, स्तुति और आराधना में गहराई से अनुभव किया है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आपका नाम, आपका डिटेल्स, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब इस समय उस नीचे जो चैट बॉक्स आप देख रहे हैं कमेंट का सेक्शन में, कृपया आप आपका नाम, एड्रेस, प्रार्थना विषय, कहाँ से आप देख रहा हैं, किसके द्वारा आप इस ऑनलाइन चैनल के द्वारा आपको पता चला, और आपका फ़ोन नंबर भी यदि आप लिख कर हमें बताएंगे तो हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे, आपके प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर दिन हमारे कलीसिया में ऑनलाइन के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा परमेश्वर की आराधना और सभा प्रार्थना ये चल रहा है। कृपया उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। अगले हफ्ते भी ऑनलाइन में जरूर जुड़ना ना भूलें। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आमीन। एरिया मीटिंग्स और बाकी जो अनाउंसमेंट्स हैं जल्दी से मैं आपको बताना चाहते हैं। एरिया मीटिंग्स मंडे एंड ट्यूसडे, सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन लगातार इस हफ्ते भी जारी रहेगा। आप जिस एरिया में जुड़े हुए हैं वहाँ जो जूम मीटिंग है वहाँ पर ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। एरिया मीटिंग में जुड़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो कृपया कोई भी एरिया मीटिंग से दूर ना रहे। और बाकी प्रार्थना के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ हफ्तों से जूम के द्वारा एक चेन फास्टिंग प्रेयर शुरू हुआ है। इस हफ्ते भी वो प्रार्थना जारी रहेंगे। आप आपके एरिया कौन सा एरिया कौन से दिन है आप जानते हैं, मगर एक बात ध्यान रखिए, यदि एरिया मीटिंग का दिन है आपका तो आप एरिया मीटिंग में शाम को जुड़ जाइएगा। मगर सुबह 11 बजे जो जूम का प्रेयर है उसमें आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। जूम प्रेयर का टाइम है सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे, और सोमवार और मंगलवार शाम को 7 बजे एरिया मीटिंग भी होते हैं। तो आप ध्यान दें कि आपकी एरिया मीटिंग का दिन आप एरिया मीटिंग में जुड़ जाएं। जिनका एरिया मीटिंग नहीं है वो जूम प्रेयर में शाम को जुड़ जाएं। लगातार सुबह और शाम जूम प्रेयर तो जारी रहेगा। आप लोग उस प्रार्थना में जुड़ते जाइए। अद्भुत प्रार्थना का स्तर परिवारों में, व्यक्ति जीवनों में प्रभु खोल रहे हैं, उसमें उस छलन में बने रहने पाए। हालेलुया। और कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में भी आपको बताया था पिछले हफ्ते, जो रात को 8 बजे और 9:30 बजे होता है। रात को 8 बजे हमारे चर्च के अगुए ब्रदर रवि सहदेव के द्वारा तिगड़ी और खानपुर एक्सटेंशन के इलाकाओं के लोगों के साथ और भी कुछ देशों से, गांव से लोग जुड़ रहा है। 8 बजे रवि सहदेव के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में आप जब जुड़ते हैं उसमें भी इस हफ्ते भी आप जुड़ जाइए, उस प्रार्थना में बने रहें। 9:30 बजे भाई करण के साथ, ब्रदर करण कौशल्या के साथ भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल में जितने भी लोग जुड़ के आए हैं इस हफ्ते भी जुड़े रहें। वो प्रार्थना भी इस हफ्ते जारी रहेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लिया है। और आज एक खुशखबरी है। पिछले 2 हफ्ते से बपतिस्मा लगातार चलते आ रहे थे। इस हफ्ते भी बपतिस्मा का सेवकाई सुबह हुआ। करीबन 4 लोग इस हफ्ते बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिए वो लोगों के लिए आप प्रार्थना में उनको याद रखें। प्रभु उन्हें आशीषित करें और उनके आत्मिक जीवन को प्रभु आगे बढ़ाते ही जाएं। बपतिस्मा का द्वार प्रभु कलीसिया के लिए इन दिनों में खोला है। यदि आप में से कोई भी बपतिस्मा के लिए तैयार है, जल्दी से हमसे संपर्क करें और आपके लिए बपतिस्मा का क्लास जूम के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद अब आप उस बपतिस्मा के लिए तैयार हो सकते हैं। विश्वास करते हैं कि पिछले सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन सुबह 11 बजे जो एंजेलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर पास्टर फिनी स्टीफन का जो बाइबल क्लास था, उसमें आप लोग जितने भी लोग जुड़े थे, आप लोगों के जीवन में बहुत आशीष के कारण रहा है। यदि आपके जीवन में कोई भी सुपरनैचुरल टेस्टिमनीज, अलौकिक बातों का गवाही आप बताना चाहते हैं, जल्दी से हमसे संपर्क करें और आप उस गवाहियों को हमें भेजें ताकि हम
बाकी कलीसिया के लोगों को भी वो सुना सके। आगे भी ऐसे सभाएं जारी रहेंगे, जल्दी से उस अनाउंसमेंट भी आपके सामने आएंगे। ऐसे सभाएं जल्दी होने वाले हैं। प्रभु हमें ऐसे सभाओं के लिए भी तैयार करने पाए, कलीसिया को प्रभु आगे बढ़ाते जाने पाए। एक और विशेष अनाउंसमेंट बताकर आगे वचन की सेवकाई की ओर जाना चाहते हैं। बच्चों के लिए, कलीसिया के किड्स के लिए और बाकी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जो प्रभु के बातें वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा, स्किट के द्वारा, कोरियोग्राफी के द्वारा, एक्शन सॉन्ग के द्वारा, बाइबल स्टोरीज़ के द्वारा सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिसिला और फेथ मिलकर और भी उन इस चर्च के किड्स मिनिस्ट्री के अगुए लोग मिलकर पावर किड्स लाइफ यूट्यूब चैनल, पावर किड्स लाइफ टीवी, एक यूट्यूब चैनल जल्दी से शुरू होने जा रहे हैं। अब आपके घर में बच्चे हैं तो कृपया इस बात को आप ध्यान रखें। इस यूट्यूब चैनल जल्दी से शुरू होंगे। अलग प्रकार के कंटेंट्स बच्चों के लिए, स्पिरिचुअल कंटेंट्स, जो बच्चों का ध्यान दुनिया से परमेश्वर के वचन की ओर, वो बहुत ही इनोवेटिव तरीका से, इम्प्रोवाइज तरीका से आपके सामने लेकर आने जा रहे हैं। तो उस YouTube चैनल के लिए भी तैयार हो जाइए। आप शायद इस समय उसका पोस्टर स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये पोस्टर आपको आपके व्हाट्सएप में भी आने वाले दिनों में मिलेंगे। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर किड्स YouTube चैनल, पावर किड्स लाइफ टीवी जल्दी से इनॉग्रेट होंगे। प्रभु किड्स मिनिस्ट्री को भी आगे बढ़ाते ही ले जाने पाएँ। आमीन। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। और आगे हम परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। आज परमेश्वर के दास पास्टर शिबिन और उनकी वाइफ सिस्टर फेथ हमारे सामने आएंगे और वचन की सेवकाई में हमें अगुवाई करेंगे। सो आई वेलकम पास्टर शिबिन एंड सिस्टर फेथ टू कम फॉरवर्ड। आगे आए और वचन की सेवकाई में हमें अगुवाई करें। आमीन। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। What a wonderful morning that the Lord has given us. क्या अद्भुत सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है We are serving a wonderful God. और हम एक अद्भुत परमेश्वर की सेवा कर रहे Oh, हैं। Jesus is so faithful. हमारा यीशु इतना विश्वास योग्य है, His love endures forever. उसका प्रेम सदा का है। I praise God for those people who could experience His faithfulness and love their life. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसका अनुभव कर पाए अपने जीवन में। Amen. Amen. Are you ready to hear the word of God क्या this आप morning? तैयार है परमेश्वर की आवाज को या वचन को सुनने के लिए आज की सुबह? Jesus wants to talk to us. यीशु हमसे बातचीत करना I believe चाहता this है। is the morning that the Lord is going to speak to us. He is going to strengthen us and He is going to guide us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की वो सुबह है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमें बलवंत करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। Amen. Shall we turn our Bible, 1 Peter chapter 5 words 8 to 10. पहला पत्रस 5 उसका 8वें वचन से 10वें वचन तक हिंदी में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Amen. 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 Shall we close our eyes for a minute and
We'll pray together. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और एक साथ प्रार्थना करेंगे। If you can pray in tongues for a minute, just pray with me. अगर 1 मिनट आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं मेरे साथ तो कृपा करके प्रार्थना करें। Lighty anthana, O Rabba, sushi almarati, Shatari Abare, leyanthana Yama sukoni, Seteri Ababa, neyarati Yara nitini tini Shakaraba, masakana Sheteri sukoni Ababa. amthara, Yan zebi bi 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 Yama amthara dara dara Shakaraba, shati dara Seteri dara. Ababa. Leme ti 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 Ora amthara Kare hasana Bere thori ante. Yani Amamare Bere Bere Yam Shakara roti Baraba Seteri tamoshi Ababa. ante O me Rabba heshi Shekeri antara Amama hoshi Seteri antara Amamare Baraba. limori ante O Rabba tahorosi. Shekeri Ababa Heavenly Seteri Father, Ababa. we come to your presence in the name of Jesus Christ. स्वर्गीय पिता हम यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। Thank you for the wonderful time, Lord. धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के Thank लिए। you for your awesome presence. धन्यवाद आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। Lord, we are hunger to hear from you. हम भूखे हैं आपकी ओर से सुनने के लिए। Holy Spirit, speak to us. पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर। Daddy, let us experience the tangible touch of Jesus Christ this morning. पिता आज सुबह हम यीशु मसीह के स्पर्श का अनुभव करने पाए। Lord, open our hearts and mind to hear and understand your word, and let us get new revelations which will change our life, which will encourage our life, which will transform, change our life. और हमारे हृदय को हमारे कानों को खोल ताकि हम उन वचनों को ग्रहण कर सके, ताकि वो वचन हमारे जीवन में एक उन्नति को लेके आए, एक उत्साह को लेके आए और हमारे जीवन को बदल सके। Holy Spirit, help us to lift the name of Jesus this morning. पवित्र आत्मा हमारी मदद करके आज की सुबह हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा सके। Lead us, guide us. हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. Amen. आमीन आमीन। Today I want to share with you a prophetic message. आज मैं आपके साथ एक भविष्यवाणी का वचन बांटना I चाहता believe हूँ Lord is going to speak to all of us. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत कर रहा First है। Peter chapter 5 verse 8 says, और पहला पत्रस 5 उसका 8वां वचन कहता है, be sober, सचेत हो, be vigilant, और कहता है जागते रहो। because क्यों? your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। seeking whom he may devour. Resist, Bible says, so resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. और फिर आगे वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख से रहे हैं। But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen and settle you. Amen. तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। This morning, Holy Spirit initially giving us a warning. आज की सुबह पवित्र आत्मा शुरुआत में हमें एक चेतावनी दे रहा है। Like an announcement, he is saying to us this morning, be sober, be vigilant. एक सूचना के समान वो कह रहा है कि सचेत रहो, जागते रहो। Understand the significance of this time, this season. इस समय का, इस ऋतु के जो महत्व है उसे समझने की कोशिश करो। Don't be ignorant, don't be lazy. और अज्ञान ना रहो, आलसी ना रहो। Understand your authority and responsibility in the kingdom of God. अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारी को समझे जो परमेश्वर के राज्य में है। Understand who you are in समझे Christ. कि मसीह यीशु में आप कौन है। Realize what you can do.
do. इस बात को स्मरण करें कि आप क्या कर सकते हैं। So Lord is saying, be sober, be vigilant. और यहाँ पे वचन कहता है कि सचेत रहो, जागते Because रहो, you should understand क्योंकि one आपको thing. समझना जरूरी है एक बात, Because your adversary, the devil, walks like a roaring lion. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान Whom गरजने वाले सिंह के समान घूमता है Seeking whom he may devour. और खोजता है कि किसको वो फाड़ खाए। We have an adversary, हमारा एक विरोधी है the devil. और वो उसका नाम शैतान है। We do not have a war against flesh and blood, हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस के विरुद्ध में but we नहीं है, have an war against the spiritual powers, the principalities and authorities in spirit realm. परंतु हमारा जो लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है वो अंधकार के सामर्थों के साथ, प्रधानताओं के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ है। We have a fight. We can, as a new creation in Christ, we have the authority and we have that privilege to fight against the real cause, the spirit world. और एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम एक असली लड़ाई, एक असली बात के विरुद्ध में लड़ सके। My dears, whatever happens in the seen world, actually the true cause, the root is the spirit world. Whatever happens in the spirit world, it reflects in the seen world. और जो कुछ सामान्य संसार में होता है, असल में वो आत्मिक संसार में हो रहा है, क्योंकि आत्मिक संसार में जो बात होती है उसकी परछाई सामान्य संसार में पड़ती है। Most of time even Christians cannot understand and they are continually fighting with the flesh and blood. कई बार मसीह भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो लहू और मांस के विरुद्ध में लड़ाई करते But रहते when हैं। the moment a Christian who understand the revelation, when the moment he will start to address the real cause, the spirit world, things will change. परंतु जिस क्षण एक मसीह उस बात को समझ जाता है, उन असली बातों को पहचानना शुरू करता है, तो वो सही बातों के साथ लड़ाई करना शुरू So करता है। those who are sleeping in तो वे जो सो रहे हैं, this morning, Lord is giving and telling you, आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, be sober, be vigilant. सचेत रहो, जागते In रहो। the spirit realm, God is saying, wake up. आत्मिक संसार में परमेश्वर कह रहा है, जाग जाओ। Today I want to talk to you, the inner man, the real man in you, the spirit being. आज मैं आपके अंदर के जो मनुष्य है, आपके आत्मा के मनुष्य से बात करना चाहता Lord is हूँ। saying today, this morning, you wake up. आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उठ जाओ, Rise up from your sleep. अपने सोने से उठ जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ Be sober. और जागते रहो। Be vigilant. अरे सचेत रहो। You cause your adversary, the devil is roaring like a lion whom he may क्योंकि devour. आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको वो फाड़ खा ले। He is trying, he wants to devour. और वो पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे फाड़ खाना है। He is trying the best. वो अपना सबसे उत्तम कोशिश कर रहा So है। not to be scared of this. तो हमें इस बात से डरना We नहीं just है, be vigilant. बस हमें सचेत रहना We है, should be sober. हमें जागते रहना है। And you know, Bible says steadfast, resist him and steadfast in the faith. और फिर आगे वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। Why we want to be sober and why we want to be vigilant? क्यों हम सचेत रहना चाहते हैं, क्यों हम जागते रहना चाहते हैं? Because our adversary, क्योंकि हमारा जो विरोधी है, devil is roaring like a lion seeking whom he may devour. शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। How he is roaring? वो कैसे पुकार रहा है? Like a lion. वो एक गरजते हुए सिंह के समान वो बोल रहा है। How the devil is walking? शैतान कैसे चल रहा है? Like a lion. एक सिंह के समान, Like a roaring lion. एक गरजते हुए सिंह के समान, Like a lion. सिंह के समान। Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? What our Bible says? हमारी बाइबल क्या कहती है? Like a lion. एक सिंह के समान। It simply means इसका अर्थ साधारण रीति से है he is not a lion. कि वो एक सिंह नहीं है, He is not a real lion. वो एक असली
सिंह नहीं है, He is like a lion. वो एक सिंह के समान है, He is roaring like a lion. वो एक सिंह के समान गरज रहा He है, is like a fake lion. वो एक झूठे सिंह के समान He है, is trying to mimic, like he is trying to act. वो कोशिश कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है एक सिंह होने का, He is manipulating. वो हमें हमें इधर उधर भटका रहा He is है, manipulating the truth. वो सच्चाई को उसमें हेर फेर कर रहा He है, is trying to scare you. वो हमें आपको डराने की He कोशिश is कर रहा है, imitating something which he is not. वो किसी बात की नकल कर रहा है जो वो असल में है भी नहीं, He is not a real lion. वो एक असली सिंह नहीं He है, is not a lion. ना वो एक सिंह है, He is just a fake lion. वो तो एक नकली सिंह है। My dears, मेरे प्रिय, then who is the real lion? तो फिर असली सिंह कौन Our है? Bible says हमारी बाइबल the कहती है Lion of Judah. कि यहूदा के गोत्र का Jesus सिंह Christ. यीशु मसीह, Who is the real lion? वो जो असली सिंह है Jesus Christ, यीशु the मसीह, Lion of Judah. यहूदा के गोत्र का सिंह। My Bible says मेरा बाइबल कहता the है hope of glory, कि महिमा की आशा, the Lion of Judah, जो यहूदा के गोत्र का Jesus सिंह है Christ यीशु मसीह, is in you. वो आपके अंदर है। Come on, church. कलीसिया आ जाइए। How many of you can praise God? कितने जन परमेश्वर की स्तुति कर सकते Where हैं? where is the real lion? और असली सिंह कहाँ है? Bible says he is in you. मैंने आपसे कहा वो आपके अंदर है, He is in you. वो आपके अंदर है। Come on, church. कलीसिया आ जाए, Come on, real understand the इस truth. बात को समझने की कोशिश करें, सत्य को समझने की कोशिश When करें। the devil, your adversary, comes like a roaring like a lion against you, जब आपका विरोधी शैतान आपके विरुद्ध में आता है गरजते हुए सिंह के and समान, when he is trying to when he is seeking to devour you and your family, your और children, जब वो कोशिश कर रहा है आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को निगलने के, that time Bible says, उस समय बाइबल कहती है resist him, उसका सामना करो, steadfast in your अपने faith. विश्वास में दृढ़ खड़े Start रहो, to resist him. उसका सामना करना शुरू Don't करें। allow devil to disturb and destroy your family, your life, your job, your Christian life, your faith life, your children life, their future. शैतान को अनुमति ना दे कि वो आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को, आपके बच्चों को, आपके काम को, आपके सारे बातों को उसमें उथल-पुथल को लेके आए। Start to resist it. उसका सामना करना शुरू करें। Know who you are. जान ले कि आप कौन हैं। When devil, the fake lion start to roar like a lion, और जब झूठा सिंह, नाटकीय सिंह एक सिंह के समान गरजना शुरू when कर जाए, problems and challenges comes against your जब life and family, समस्या और चुनौती आपके और आपके परिवार के विरुद्ध में आते the हैं, wind and waves start to hit against your boat. और जब तूफान और जो हवा है वो हमारे नाव को मारना शुरू कर Do देते not हैं, scare, तो डरे ना, but know the truth. पर सच्चाई को जान ले Know the cause. और उस कारण को जान ले। Arise in your prayer. अपने प्रार्थना में उठ खड़े हो जाए, Arise in your as you are. और जिस रीति से आप है उस रीति से उठ खड़े हो Go to जाए, the prayer room. प्रार्थना के कमरे में जाए, Kneel down. घुटने पे आ जाए, Raise your voice. अपनी आवाज को ऊंची करें। Shanaratini tuharahotini kamoshiante. Light tatatoni andara. Start to roar in your prayer. अपनी प्रार्थना में गरजना शुरू Maida करें। dara hatini tini lamo tini 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 tini. Declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू Start करें to resist those demons. और उन दुष्ट आत्माओं का सामना करना शुरू Speak कर दे। the promises, proclaim the promises of God. परमेश्वर के वायदों को घोषित करें, Say who you are in Christ. कहे कि आप मसीह में कौन है, Declare a war against the demonic world kingdom. और दुष्ट आत्मा या दुष्ट का जो राज्य है उसके विरुद्ध में एक युद्ध की घोषणा कर दे। Tell to him that I'm not going to accept this. इस बात को उससे कह दे कि मैं इस बात को ग्रहण नहीं When करूंगा। fact tells you that everything is finished, you know you are going to end. Everything is going to come against you. जब वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारी बातें देखो तुम्हारे विरुद्ध में आ गई
है। When things, situation saying your family life is broken. जब परिस्थिति कहती है कि आपका पारिवारिक जीवन टूट चुका है, When the facts, the situation saying you are so weak. जब वास्तविकता में बात कहती है कि आप सचमुच कमजोर हैं, Start to believe the word of God. परंतु उस समय परमेश्वर के वचन पे विश्वास Start करना to शुरू करें, declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू करें। What, Lord, I am God, Jesus, by Jesus' stripes I am healed. और यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। Lord said that I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा The death of hate cannot prevail over it. और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल न Devil, होंगे, you cannot prevail over me. क्योंकि ए शैतान तू मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। I am the church. मैं कलीसिया हूँ, I am the part of body of Christ. मैं मसीह के देह का भागीदार हूँ Jesus will definitely build me. और यीशु निश्चित रीति से मुझे Devil, you बनाएगा। cannot prevail over me. और शैतान तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो Even my सकता। army will encamp against me. और हो सकता है कि तूने मेरे विरुद्ध में एक तंबू बना के रख Maybe दिया my होगा। left, my side will 1,000 will fall, my right side में 10,000 will fall. हो सकता है कि मेरे सीधे हाथ पे 1000 और दाहिने हाथ पे 10,000 पर गिर जाए, Nothing will harm me. पर कोई भी बात मुझे हानि नहीं Nothing will पहुंचाएगी, touch me. कोई भी बात मुझे छूने No नहीं पाएगी। weapon formed against me shall ever prosper in the name of Jesus. कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध में जो बनाई गई है वो मेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगी। यीशु मसीह के Start to नाम से resist. उसका सामना करना शुरू करें। Steadfast in your faith. अपने विश्वास में दृढ़ खड़े हो Be जाए। rooted in the word of God and Christ. परमेश्वर के वचन में मसीह में जड़ पकड़ ले Don't believe what the fact says. और वास्तविकता क्या कहता है उस बात पे भरोसा न Believe करें, the truth. परंतु सच्चाई पे The विश्वास truth करें। is the word of God. सच्चाई परमेश्वर का वचन है। Fact says with your education qualification you cannot get that job. वास्तविकता में वो कहता है कि तुम्हें इस पढ़ाई लिखाई से वो नौकरी नहीं मिल सकती। You know you are not in the right track. You didn't study well. You cannot get a good future. तुम सही पटरी पे नहीं हो, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। But I'm not going to believe it. पर मैं उस बात पे विश्वास नहीं करूंगा। Things go against me. जब बातें It मेरे विरुद्ध seems- में जाएंगी, It seems like it going against ऐसा me. लगता है कि मेरे विरुद्ध में जा रही I है, will start to resist. मैं उसका सामना I करना will शुरू start to करूंगा। proclaim मैं इस बात the की God's घोषणा promise. करना And शुरू I करूंगा started to declare. I started to pray. और मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा And I started to resist devil. और मैं शैतान का सामना करना By the शुरू time करूंगा। my faith is going deep and deep in Christ. और उस समय के दौरान मेरा विश्वास और गहरा I मसीह will में होते जा रहा है। steadfast. I will start to believe each and every promises that Jesus given to me. और मैं उन सारे वायदे के ऊपर विश्वास करूंगा जो यीशु ने मुझे दिया When है। you just know that, just believe in Christ those hard moments. और जब हम इस बात को जान लेते हैं, जब उन मुश्किल समय में हम मसीह पे विश्वास करते हैं, How hard may the wind and wave hit against our boat. तो तूफान और आंधी हमारे नाव के विरुद्ध में जितने भी तेजगी से आ जाए, We should understand one thing. हमें एक बात The समझना one है, who called us is faithful. वो जिसने हमें बुलाया है वो तो विश्वास The योग्य है, one who began the good work in us shall complete it. क्योंकि जिसने अच्छी बात की शुरुआत हमारे अंदर की है वो निश्चित उसे पूरा As long करेगा। as Jesus is in my boat, जब तक कि यीशु मेरे नाव में He है, never allowed to sink my boat. मेरी नाव कभी भी डूबेंगी I नहीं। will safely reach the shore. मैं छोर तक अच्छी तरीके से सुरक्षित रीति And से when Jesus पहुंचूंगा। said, I will never leave you nor forsake you. और मेरे यीशु ने कहा कि मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना My dears, त्यागूंगा। this is a hard time for all of us going through. मेरे प्रिय, ये हम सब एक बहुत ही मुश्किल समय से होकर It गुजर may रहे हैं। seem so hard. लगता होगा बहुत मुश्किल है, Maybe it seems that devil is roaring. हो लगता होगा कि शैतान सचमुच हमारे Things सामने are so गरज रहा है challenging.
बहुत चुनौतियां but है, believe. पर विश्वास Start करें, to resist him. उसका सामना करना शुरू करें, Steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाए, Believe in the promises of the Lord. परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करें। I prophesy you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी Your करता greater हूँ opportunities are going to come in these days. कि आने वाले दिनों में महान अवसर आएंगे आपके God is मार्गों going में। to start to use in a greater way. परमेश्वर सामर्थ्य रीति से आपका इस्तेमाल So करेगा, resist him. उसका सामना करें। The second, steadfast in your faith. दूसरी बात वो कहता है अपने विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाओ। Third is very important. तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, Knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood और in this world. यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। Knowing that. जानना ये बात को, You're not only you, सिर्फ आपको ही नहीं जानना है, what all the challenges, what all these things, sufferings we are experiencing these days already being experienced someone else, those brotherhood. हमें इस बात को जान लेना है कि जो भी बात का अनुभव हम कर रहे हैं, जो भी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, वही बात का सामना हमारे भाई भी कर रहे हैं, By लोग, like भाई लोग भी कर रहे हैं। knowing that इस बात को जानते the हुए same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. और संसार में जो हमारे भाई लोग हैं वो भी उसी बात का अनुभव कर रहे हैं, Already experienced. उन्होंने अनुभव कर लिया है, Already they experienced. उन्होंने अनुभव कर The लिया है। brotherhood in the world already experienced. जो संसार के जो भाई है उन्होंने पहले से ही अनुभव कर लिया, Including our elder brother Jesus Christ. हमारे बड़े भाई यीशु मसीह को उसमें सम्मिलित करते हुए Already he also experienced. उसने भी इस बात का अनुभव किया। Jesus Christ, our elder brother, also experienced all these sufferings, all the challenges, what we are experiencing, facing it. और हमारे बड़े भाई यीशु मसीह ने इन सारे चुनौती, इन सारे पीड़ा का सामना कर लिया, जिस बात का सामना हम कर रहे हैं। We should understand. हमें इस बात को समझना है, He overcame everything of it. वो सारी बातों के ऊपर विजयी हुआ। Hallelujah. Hallelujah. If he overcame it, अगर वो विजयी हुआ definitely we will also overcome तो it. निश्चित रीति से हम भी उसके ऊपर विजय प्राप्त Hallelujah. करेंगे। Each and every sufferings, each and every challenges we faced, he already overcame it. हर परिस्थिति, हर चुनौती जिसका सामना हमने किया है, उसका सामना यीशु ने पहले से ही कर लिया। You know, one day, Lord, Holy Spirit said to me, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Shivani, if a sun is setting in India this evening, उसने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि हे शिबिन, अगर सूरज भारत में डूब रहा है, it's going to, at the same time, it's going to rising up somewhere else, maybe in you or somewhere else. उसी समय दूसरे जगह पर उसका उदय या उसका सूर्यास्त हो रहा है। It's not setting forever. वो हमेशा के लिए डूब नहीं रहा। Hallelujah. Hallelujah. When our elder brother, when our dear Lord Jesus Christ were hanging on the cross, जब हमारा प्रिय भाई, जब हमारा परमेश्वर जब उस क्रूस पे ऊपर लटका हुआ था, when Jesus were dying, जब यीशु मर रहा था, and he was saying, Eli, Eli, lama sabachthani, why Lord, why have you forsaken? When he was departing his spirit from him, जब वो कह रहा था, हे पिता, क्यों तूने मुझे त्याग दिया, और जब वो अपनी आत्मा को पिता को सौंप रहा था, when he was lying on the cross as dead, और जब वो क्रूस के ऊपर ऐसा मरा हुआ पड़ा when था, Jesus died, जब यीशु मरा, the world thought, संसार ने सोच लिया the light of the world sets forever. कि संसार की जो ज्योति है वो हमेशा के लिए डूब गई है। When he was dying on the cross, पर जब वो क्रूस पे मर रहा था, devil said, शैतान ने कहा, I am setting down the light of the world. मैं संसार की ज्योति को पूरी तरह से डुबा रहा My हूँ। dears, maybe when you are facing
these challenges right now, maybe devil is saying, I am finishing you. और जब आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं मेरे प्रिय, हो सकता है कि शैतान आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर But we दूंगा, should understand one thing. परंतु हमें एक बात को समझना है। When he was saying, lying on the cross, maybe devil is saying, I am finished. Devil was saying, I am setting you down. और जब यीशु क्रूस पे था तो शैतान शायद यीशु से कह रहा होगा, देख मैंने तुझे डुबा दिया। Devil, you are badly mistaken. हे शैतान, तू तो गलतफहमी में पड़ गया है। That he came to know very soon. और वो उसको बहुत जल्दी पता चल गया। My dears, when the moment Jesus died, मेरे प्रिय, जिस क्षण यीशु मरा, maybe the light of the world shut from the world for a moment. हो सकता है कि एक क्षण के लिए संसार की जो ज्योति है वो बंद हो गई When होगी। the moment he died on the cross, परंतु जिस क्षण वो क्रूस पे मरा, maybe the light maybe shut for a moment. एक क्षण भर के लिए शायद रोशनी But that चुप हो गई होंगी, very शांत हो गई होंगी, moment, परंतु वही दूसरी It क्षण started to rise up in the heights. वो अर्धलोक में फिर से उठना शुरू हो गया। After he died, उसके मरने के बाद my Jesus didn't sleeping on the tomb next 3 days. मेरा यीशु 3 दिन तक कब्र में सोया नहीं। My Bible says मेरा बाइबल कहता है he went into the heights वो अर्धलोक में गया and started to proclaim the gospel और उसने सुसमाचार कहना शुरू and कर दिया delivered the righteous captive. और धर्मी जो लोग थे उनको उसने छुड़ा लिया He started to shine even the darkest place. और यीशु सबसे अंधकार के स्थान में भी चमक रहा था Jesus started to shine even in the heights. और नरक या अधोलोक में भी यीशु चमक रहा The था। darkness of the heights couldn't hide Jesus even in his territory. और अर्धलोक का जो अंधकार है वो भी यीशु को छुपा नहीं सका जबकि यीशु उसके सीमा में था। Church, whatever may happen, और कलीसिया कुछ भी क्यों ना हो you जाए, will shine. आप चमकेंगे। Each and every corner of Kanpur, you shall shine. कानपुर के हर एक क्षेत्र में आप चमकेंगे। No demonic spirit can hide you. कोई भी दुष्ट आत्मा की सामत आपको छुपा के नहीं रख सकती। Even if my Jesus Christ could shine even in the heights. अगर मेरा यीशु मसीह अर्धलोक में चमक सकता है, My dear brother, you can shine wherever you are. मेरे प्रिय भाई आप जहाँ भी हैं आप चमक सकते My dear हैं। Lord, send you there. मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको वहाँ भेजा है। Some of you are saying maybe why I am here, why I am in this house, why I married that person, why here I am. और आप में से कुछ जन कह रहे होंगे मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं क्यों इस घर में हूँ, मैंने इस व्यक्ति से क्यों शादी किया। Now I went to very in a deep pit. अब तो मैं बहुत बड़े गड्ढे में पड़ गया There is हूँ। no hope. अब कोई आशा नहीं। My dears, I want to tell you a good news. मेरे प्रिय, मैं आपको एक सुसंदेश देना चाहता My हूँ। Lord started to shine even in the heights. मेरा परमेश्वर अर्धलोक में भी चमक रहा था। God placed you there with a plan and purpose. परमेश्वर ने आपको एक योजना सहित, एक उद्देश्य सहित उस जगह पे रखा है। You are going to be the platform of God's glory. आप परमेश्वर की महिमा के मंच रहेंगे। God sent you with a great plan. परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ आपको भेजा है। No one can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। You shall shine. आप चमकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Even when we feel that we are shading, और जब हमको लगता भी है कि हम ऐसे थोड़े फीके हो रहे हैं, when we are feeling that we are sitting down, और जब हमें लगता है कि अरे हम डूब रहे हैं, my dear, God set it somewhere else, some other area you should shine, rise up. परमेश्वर ने एक दूसरा जगह आपके लिए रखा है जहाँ पे आप चमकेंगे। When the sun sets in India, maybe next moment it started to rise up in America or somewhere else in the world. और जिस क्षण भारत देश में सूर्य डूबता है, कई भारत के बाहर हो सकता है अमेरिका, वहां पे सूरज Like उगता है। Jesus shut, sitting down on the cross, and immediately from the world he started to shine in the heights. और जब यीशु संसार से क्रूस के ऊपर जब वो डूब गया तो उसी समय अर्धलोक में उसने चमकना शुरू कर And दिया। Lord said to me, और ये प्रभु ने मुझसे कहा, it's not the end.
अंत नहीं है। Shibin, if a sun is setting in India, शिबिन, अगर एक सूर्य भारत देश में डूब रहा है does it mean that it sets forever? तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा के लिए डूब गया। Just wait a little time. बस थोड़ा समय ठहर जाओ, Next morning, early morning, अगले दिन फिर से सुबह it will rise, that same city, that same place, more powerfully वो उसी than it शे- sets. वो उसी शहर में उसी समय वही जगह पे वो फिर से उदय होगा, वो फिर से उठेगा और भी सामर्थ्य रीति से, जिस रीति से वो डूबा था। My dears, the place where your head went down, और मेरे प्रिय, जिस जगह पे आपका सिर नीचे हो गया, the places where you've been cornered, और जिस स्थानों में आपको कोंटे या आपको निशाना बनाया the गया, moments, that the places where you thought you completely failed, जिस क्षण आपको लगा कि आप पूरी तरह से असफल हो गए, that same place, वही जगह पे God is going to make you a great blessing. परमेश्वर आपको महान आशीष God बनाएगा। is going to allow you to rise up. परमेश्वर आपको अनुमति देगा कि आप फिर से उठ खड़े You हो are जाएं। going to, God is already set a timing to bring you back to shine that same place. परमेश्वर ने पहले से एक समय निर्धारित करके रखा है कि आप उसी स्थान में फिर से चमके, You are going to coming out. आप वापस फिर से You उठेंगे are going to be rise up with more glory and more light. और सामत और रोशनी के साथ आप फिर से My उठेंगे। dears, if God allowed, the Father allowed His Son go through a cross, और अगर पिता ने अनुमति दी कि उसका पुत्र क्रूस से होकर गुजरे, before He set a Calvary for him, इसके पहले कि वो एक कलवरी को निर्धारित करे यीशु के because लिए, before He set a cross, इसके पहले कि वो एक क्रूस को यीशु के लिए He तैयार करे, already assigned a resurrection day उससे for him. पहले से ही उसके लिए पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त That करके रखा where था। there Jesus died, वही जहाँ पे यीशु मरा, that same city, उसी शहर the में third day morning, तीसरे दिन सुबह He rise up with more glory and more वो power. और सामर्थ और महिमा के साथ फिर से उठा। When Jesus was dying on the cross, जब यीशु क्रूस पे मर रहा devil था, said, I am setting him down forever. शैतान कह रहा था कि मैं तो उसको सदा के लिए अभी उसको मैं डुबा रहा हूँ। Roman government and Jews, those who were against him, said, we are finished रोमियो him. की सेना और यहूदी लोगों ने जो उसके विरुद्ध में थे कहा कि हमने इसे खत्म कर दिया, But the third day, परंतु तीसरे दिन all that tried to stop him, but the third day, सबने कोशिश की उसे रोकने की, परंतु तीसरे दिन, the day of resurrection, पुनरुत्थान के दिन, my Jesus rised in front of all of them, in the midst of all those people. मेरा यीशु फिर से पुनरुत्थित हुआ उन सारे लोगों के मध्य में। Nobody could stop him. कोई भी उसे रोक नहीं He पाया। rise up again. वो फिर से पुनरुत्थित हुआ, Like a sun is rising next day morning. जिस तरीके से एक सूर्य अगले दिन उठता है, My Jesus started to rise. So my Jesus rose up. उसी रीति से मेरा यीशु फिर से उठा। My dear, God assigned a resurrection day for you. और मेरे प्रिय यीशु ने आपके लिए एक पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त करके Shadara रखा है। haragana hadirimini. When I am preaching, when I am conveying this message to you, the very moment when you are hearing, the resurrection power is coming over you. The rising anointing is coming over you. The resurrection power is moving in you. और जिस क्षण मैं आपसे ये बात को Rama प्रचार थे। कर रहा हूँ, उसी क्षण पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर आ रही है। You are आप फिर से उठ खड़े होने की सामर्थ आपके अंदर आ You रही are है। rising up. आप फिर से उठ रहे Then the हैं। devil said, you are finished. शायद शैतान ने कहा आप खत्म हो गए, People lost all the hope. लोगों ने सारी आशा खो दी But होगी। Lord is saying, पर परमेश्वर कह रहा है I am going to make you up. मैं आपको फिर से A उठाऊंगा। rising anointing is coming over you, brothers and sisters. एक उठने वाली सामर्थ आपके या एक अभिषेक आपके ऊपर आ My रही है। dear भाइयों और brother, बहनों, you are again rising up. मेरे प्रिय भाई आप फिर से उठ रहे हैं। Not like you said, वैसे नहीं जिस रीति से आप डूबे थे, more powerfully, पर उससे भी सामर्थ्य more रीति से passionate. The light is coming up. और ज्योतिर्मय रीति से। Hallelujah. हालेलुया। Like Jesus before he died. और जैसे यीशु के समान उसके मरने के पहले He had little limitation
as he lived in a body like a flesh. और क्योंकि वो एक मानवीय देह में था, इसलिए उसकी कुछ सीमाएं थी. Like he could only be present at a one place at a one time. वो एक ही स्थान पे एक ही जगह रह सकता था. He was ministering in a small area, Jerusalem in Jerusalem and Palestine. और फलस्तीन और यरूशलेम के क्षेत्रों में ही वो सेवकाई कर रहा था. In a small place. एक छोटी जगह पे. But the resurrected Christ, परंतु पुनरुत्थित यीशु after he been through cross, क्रूस से होकर गुजरने के after the बाद, resurrection, पुनरुत्थान के my पश्चात Jesus started to present in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in different. At the same time, he is present even in Africa, America, and every Europe and Asia, even in your house. और अब यीशु पुनरुत्थान के बाद यहूदी समारिया, यरूशलेम और उसके बाद सब जगह पृथ्वी के हर छोर पे, अफ्रीका, अमेरिका और अब आपके घर में भी वो उपस्थित है एक ही समय Some पर. of you gone through a hard time in the past. आप में से कुछ जन एक मुश्किल समय से होकर गुजरे होंगे अपने बीते काल में. You asked why, Lord. आपने पूछा प्रभु क्यों But ऐसा. before God allowed you go through that, before that God assigned a resurrection day for you, my dear इसके पहले brother. कि आप उस बातों से होकर गुजरते मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए एक पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त करके रखा Why है. God allowed Jesus to, why Heavenly Father allowed Jesus go being through this haze, because he want to make sure that he can shine, even he should shine there also. क्यों ये परमेश्वर पिता ने यीशु को अर्थलोक से जाने दिया? क्योंकि वो जानता था कि वो वहां पे भी वो चाहता था कि यीशु चमके, उदय हो. Then he raised up more powerfully. और वहां पे और सामर्थी रीति से वो वहां पे उठे. You are also going to come back more powerfully, आप भी बहुत ही सामर्थी रीति से वापस आएंगे. knowing that the same sufferings are experienced by our brotherhood, इस बात को जानते हुए कि वही दुख हमारे भाइयों ने भी उठाया including है. our elder brother. हमारे बड़े भाई को सम्मिलित करते हुए Including our elder brother also been through experience हम it. हमारे बड़े भाई को भी उसमें सम्मिलित करते हुए जिसने इन सारे दुखों का सह But लिया. all of them overcame it. पर उन सबों ने उसके ऊपर जय पा लिया. We also overcome it. इसीलिए हम भी उसके ऊपर जय पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Jesus Christ Jesus, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, after you have suffered a while, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, after a little while, आपके थोड़े दुख उठाने के बाद, little, थोड़े, I promising that little time has over. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो थोड़ा समय खत्म हो रहा That है. little time has over. वो थोड़ा समय खत्म हो रहा है. That suffering period has end. वो थोड़े का समय या पीड़ा उठाने का समय खत्म हो Say रहा है. goodbye. उसको कहे बाय बाय. Goodbye all the suffering, उसको कहते बाय बाय सारी पीड़ा, all the challenges. सारी चुनौती. My dear, you overcome it. मेरे प्रिय, आप उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर Now लेंगे. hear the plan of God regarding you. आप परमेश्वर की योजना को सुने. Hear आपके the विषय में, plan about your church, about your ministry, about your children, about your family. आपकी कलीसिया, आपके सेवकाएं, आपके परिवार, आपके बच्चे, उसके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है The सुने. one who overcomes suffered it. और वे जिसने उस पीड़ा को उठाया वो उसके ऊपर My विजय हुआ. Lord revealing his plan towards you. परमेश्वर अपनी योजना आपके प्रति प्रकट करेगा. Whomever is hearing me, जो भी मुझे सुन रहा है, hear the plan of God about you. आज परमेश्वर की योजना को सुन ले आपके लिए. Lord is saying, I'm going to perfect you. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सिद्ध I करूंगा. am going to establish you. मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, स्थिर करूंगा. I am going to strengthen you. और मैं तुम्हें बलवंत And करूंगा. I am going to settle you. और मैं तुम्हें स्थिर कर The दूंगा. same place. वही उसी रीति The से. Bible, the devil said, the people said, I never allow you to settle and establish. और जिस शैतान ने कहा कि मैं कभी तुझे स्थिर और स्थापित होने नहीं दूंगा, That same place, उसी जगह पे Lord is going to establish you. परमेश्वर आपको स्थापित और स्थिर करेगा. Lord is going to settle you in your call, in your the call, and परमेश्वर आपकी बुलाहट में
आपको स्थिर करेगा, आपको स्थापित करेगा। It's a time to settle. ये समय है कि हम स्थापित हो जाएं। Shalamara tarasitini tini tini. God is saying to some of you, आप में से कुछ जनों से परमेश्वर कह रहा है, God is going to settle you. परमेश्वर आपको स्थापित Some करने of you पर were है। floating, you are floating like the ark of Noah floated, and after 40 days it settled. Lord, settle it on the mount of Ararat, like Lord is going to settle your life in these days. और जिस तरीके से नूर का जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था, आप में से कुछ जन उस रीति से तैर रहे थे, परंतु परमेश्वर आने वाले दिनों में अराक के जो पर्वत है उसके ऊपर उसने उसको स्थिर किया था, वैसे परमेश्वर आपको भी स्थिर करने पर He is going to है। establish your ministry, your call, your business, your future, your education, your family life. He is going to establish you. और वो आपको स्थापित करेगा, आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी सेवकाई को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके बच्चे को, आपकी पढ़ाई लिखाई को, वो आपको स्थापित करेगा। Many said to you, you are weak. कईयों ने कहा होगा कि आप कमजोर हैं। Many times we feel we are weak in this, that. कई बार हमको लगता है कि हम इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में Devil कमजोर हैं। always came and blamed you that you are an imperfect person. शैतान हमेशा आके आपको दोष देता है कि आप एक असिद्ध But मनुष्य हैं। Lord is giving you a promise this morning. परंतु आज की सुबह परमेश्वर आपको एक वायदा दे रहा I है, am going to perfect you. मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, I am going to strengthen you. मैं तुम्हें बलवंत The करूंगा। Lord's strength is going to make perfect through all your weakness. आपकी सारी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ आपको बलवंत Shall we करेगा। close our eyes for a आइए minute? कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। His perfection is coming over you. उसकी सिद्धता आपके ऊपर आ रही The है divine perfection, the strength is coming on you right now. और दैवीय सामर्थ Leia Tara आपके ऊपर इसी Santi. वक्त आ रही है। Lemetiantara Hatini. He is settling you on right place. वो सही जगहों पे आपको स्थिर कर रहा He है। is establishing you the same place where devil devoured and he tried to take you out. उस क्षेत्र में आपको स्थापित कर रहा है जिस क्षेत्र में शैतान ने Lemeti. कोशिश किया आपको निकालने का, Zandana उसी Roti. क्षेत्र में परमेश्वर वापस आपको स्थापित कर रहा Zobiniantara है। Uraidara Sandhara Karasini. Promotions are being released right now in Jesus' और name. बढ़ोतरी की रिहाई हो रही है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। Promotions. बढ़ोतरी, God is settling you with a promotion. परमेश्वर एक प्रमोशन, एक बढ़ोतरी के Zante, साथ आपको Laiti, स्थिर कर रहा है। Tamaroti Katara Sakoniante, Lemati Antenasa Taroti, Lemotori Antana, Heyarati Antoziante, Lakori Antana, Zibiol Marhatini. Come on, start to pray, church, pray. कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करें अन्य You भाषा are में। coming out, आप बाहर निकल रहे you हैं। are rising up. आप फिर से उठ रहे हैं। Yamauria Lamoti Antena Sitini. Oh, Sini Diri Diri. His perfect will is coming on you. और उसकी सिद्ध इच्छा आपके ऊपर His आ रही है। perfect plan is establishing in your life. उसकी सिद्ध योजना आपके जीवन में स्थापित हो रही His है। power, His strength is coming on you. उसका सामर्थ, उसका बल आपके ऊपर आ रहा You है। no longer be weak. अब आप कमजोर नहीं रहेंगे। You will be a mighty vessel in the hands of the Lord. आप परमेश्वर के हाथों में सामर्थी पात्र Oh, होंगे। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. आमेन, आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May the Lord lead you gloriously, victoriously coming week. परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पाए महिमावंत रीति से, विजयी रीति से आने वाले हफ्तों Pastor, में। thank you. पासवान आपका धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You and your family and your ministry. आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को भी आशीष Church, करे। one more time. You are a blessing. Be blessed continuously. Be a blessing for everyone. कलीसिया आप एक आशीष है और निरंतर कईयों के लिए एक आशीष God रहे। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Have दे। a blessed week in एक Christ. आशीषित हफ्ता आपका मसीह यीशु में होने पाए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। हालेलुया। विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन आपके कान से आपने सुना और आपके हृदयों में आपने स्वीकार किया। हालेलुया। यदि सूर्य यहाँ अस्तमय होता है तो समझना है सूर्य एक दूसरे जगह पर उदय हो रहा है। आपके जीवन में हो सकता है पिछले कुछ महीनों से
कुछ बातें अस्तमय हो गया होगा, मगर जल्दी से कुछ बातें प्रभु की ओर से अलौकिक रूप से उदय होने जा रहा है। विश्वास के साथ आमीन। इस समय प्रभु को धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर उस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। पुनरुत्थान का सामर्थ प्रभु आपके जीवन में करने पाए। यदि एक क्रूस है तो एक पुनरुत्थान का दिन भी है। यीशु क्रूस पर मारा, लोगों को लगा कि वो खत्म हो गया, मगर तीसरा दिन वो जी उठा, उदय हुआ। हालेलुया। आपके जीवन में भी इस हफ्ते कुछ उदय होने जा रहा है। रिसीव इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसी खुशी के साथ प्रभु के राज्य में हम बीज को बोने जा रहे हैं। दशमांश और बीज आप इस समय इस समय आप आगे जो अकाउंट डिटेल्स आप देखेंगे उसमें आप विश्वास के साथ बोने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है ये वचन आपके जीवन में आमीन बहुत आशीष के कारण रहा, यदि आप विश्वास करते हैं कि इस हफ्ते कुछ उदय होने जा रहे हैं, तो एक उत्तम बीज हालेलुया प्रभु के राज्य में बोने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया आमीन। आगे आप वो डिटेल्स देखेंगे, प्रभु के राज्य में भेंट और दशमांश को हम डालेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु के राज्य में दशमांश और भेंट को विश्वास के साथ डाला है, खुशी के साथ डाला है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु के लिए जो है वो प्रभु के लिए ही है। आमीन। कोई भी बीज को खाते नहीं है। यदि आप एक कटनी को देखना चाहते हैं तो बीज को बोना शुरू हो जाइए। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अकाउंट डिटेल्स दिया गया है। आगे भी यदि आपको लगता है कि प्रभु के राज्य में बोना अनिवार्य है, कृपया उसके लिए आगे बढ़े। हर परिस्थिति में प्रभु के लिए बीज हम बोने पाए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप लोग जो भेंट विश्वास के साथ प्रभु के राज्य में बोया है वो प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होने पाए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए, कलीसिया के खाते में हमें किसी भी भले वस्तु का कमी ना होने पाए। प्रभु के राज्य में सेवकाई करने में पैसे की कमी कभी ना होने पाए। हम इन धर्मियों के हाथ में हमें प्रभु का वायदा है कि वो पैसे को उंडेल लेंगे। हालेलुया। आप गरीबी में नहीं रहेंगे, आप प्रभु के उस कंगालपन के द्वारा आप धनी आमीन उस धन के आमीन बढ़ोतरी की अवस्था में जिंदगी बिताएंगे। विश्वास के साथ इस आशीष को स्वीकार करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह भी ऑनलाइन के द्वारा एक साथ मिलकर आपकी आराधना और स्तुति करने में आपने हमारे सहायता किया। हालेलुया। शुरू से लेकर स्तुति और आराधना में आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे साथ रहा। हाँ, हम विश्वास करते हैं आज बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। हम इन हर एक के जीवन में इस हफ्ते हमें जैसे हमने वचन से सुना एक सूर्य उदय होने पाए। यदि किसी के भी जीवन में कुछ भी अस्तमय हुआ है, जल्दी से कुछ बातें उदय होने पाए। होरा लाबारा हम थर रखनी अंटूरा लगरिया शिया खना। इस समय हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम इन विश्वास के साथ हम इन प्रभु के राज्य में बोया गया हर बीज के ऊपर, हर दशमांश के ऊपर आपके विशेष आशीष को बोलते हैं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी भी घर में किसी भी भले वस्तु का कमी कभी भी ना होने पाए। आशीष के भरपूरी को हम बोलते हैं। हालेलुया। आर्थिक भरपूरी को हम बोलते हैं। प्रभु छुटकारे को हम बोलते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हर परिवार मसीह में आशीषित और आनंदित रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज आप हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। यदि आपको लगता है आमीन स्तुति और आराधना के समय जो चंगाई का विशेष अगुवाई हुआ, उस समय यदि किसी के भी शरीर में चंगाई प्रकट हुई, जल्दी से हमसे संपर्क करें और आप हमें बताएं कि आपके साथ उस स्तुति और आराधना के समय क्या हुआ।
और आपका कौन सा वो चंगाई, क्या शरीर में आप कौन सा बीमारी लेकर चल रहे थे और यीशु ने आपको कैसे चंगा किया। आपके शरीर को जांच कर देखें, प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। इस हफ्ते की हर सभाओं को याद रखें, अगले संडे हम जरूर मिलेंगे। जुलाई 31 तारीख तक कलीसिया, चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क सब बंद रखने का आज्ञा गवर्नमेंट ने दिया है। उसके बाद जैसे हमें डिटेल्स मिलता है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। विशेष रूप से कलीसिया जल्दी खोलने के लिए आप लोग प्रार्थना करते ही रहें। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट वीक विद जीसस। आमीन।